दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी माँ ने तुझे सब्जी बनाना भी नहीं सिखाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये कहानी है राधिका की, जिसकी नई नई शादी हुई है रितेश से। राधिका एक जिंदा दिल, हंसमुख और सुलझी हुई लड़की थी। बड़ी से बड़ी परेशानी को हंसकर झेल लेती थी। किसी की भी बात का बुरा न मानना उसका स्वभाव था। प्यारी सी राधिका के भी हर लड़की की तरह हजार सपने थे। शादी के बाद के जीवन के, शादी के पहले राधिका को सब कहते इतना सरल स्वभाव भी अच्छा नहीं। आज के जमाने में सब गलत फायदा उठाएंगे ससुराल में। राधिका हंसकर कह देती कि ऐसा नहीं होता, ससुराल वाले भी तो अपने होते हैं, फिर वो कैसे गलत फायदा उठाएंगे मेरा। सब बेटी जैसे प्यार करेंगे मुझे। खैर, राधिका बहू बनकर पायल सनकाती अपने नए घर मतलब ससुराल में आ गई। राधिका और रितेश दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह और इज्जत करते थे और प्यार तो इतना था दोनों के बीच की, ऐसा लगता दोनों को देख जैसे लव मैरिज हो। ससुर कि उसे बिल्कुल बेटी ही मानते थे, पर सास बात बात पर सासपना दिखाती थी। मीना जी अक्सर बीमार रहती थी, उनको हाई बीपी की बीमारी थी। सब अच्छा चल रहा था। राधिका ने घर की बागडोर संभाल ली। अब राधिका मीना जी को कुछ काम न करने देती, घर को भी साफ स्वस्थ रखती। उससे ससुर जी और रितेश राधिका की बहुत तारीफ करते और आने जाने वाले रिश्तेदार भी उसकी सेवा भाव और शिष्टाचार से बहुत खुश होते और उसकी तारीफ करते। दूसरी तरफ अंदर ही अंदर न जाने कब मीना जी के मन में राधिका के प्रति जलन का भाव पैदा हो गया। अब मीना जी कोई मौका नहीं छोड़ती उसकी कमियां निकालने का, उसे निशा दिखाने का। राधिका को अगर कुछ नहीं आता और वो मीना जी से मदद मांगती तो बोलती कि तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया। कभी सब्जी में कमी, कभी उसके रहन सहन में कमी निकालती। बोलती छोटे कस्बे से आई है इसीलिए वैसा ही रहन सहन है, पर राधिका इन बातों पर ध्यान नहीं देती। जब राधिका प्रेग्नेंट हुई तब भी मीना जी उसका खास ख्याल नहीं रखती। चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, सारा काम राधिका को ही करना पड़ता। घर में कोई मेहमान आता तो मीना जी राधिका की जानबूझकर मदद करवाने लगती। राधिका को थोड़ा अजीब लगता पर कुछ न कह पाती, जिससे आने जाने वाले मेहमान कहते कि बहू अकेली नहीं कर सकती क्या जो तुम्हें साथ लगना पड़ रहा है। मोहल्ले में भी आस पड़ोस की औरतों से कहती कि बहू को गीली गार है, जरा सी तबीयत क्या खराब हो बस घबरा जाती है। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं। राधिका खाना नहीं खा पाती थी तो सोचती अलग कुछ बना लूं, लेकिन इसमें भी चार बातें सुनने मिलती। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो ये बना लूं वो बना लूं। पीहर में भी क्या ऐसे ही पकवान बनते हैं। रोज रोज बेचारी राधिका बहुत रोती सुनकर, पर कुछ नहीं कहती।
बेचारी डर के कारण कभी कभी तो भूखी ही रह जाती। इन सब के कारण राधिका बिल्कुल चिड़चिड़ी हो गई थी, बात बात पर गुस्सा करने लगी थी। रितेश से भी ठीक से बात नहीं करती थी, उसकी हंसी मजाक का भी उल्टा मतलब निकालने लगी थी और उससे भी गुस्सा हो जाती, जिससे राधिका और रितेश का भी रिश्ता प्रभावित हो रहा था। रितेश इन बातों से अनजान था कि वह क्या है, पर राधिका के अंदर आए बदलाव को महसूस कर रहा था। ऐसे ही लॉकडाउन के समय रितेश का ऑफिस जाना बंद हो गया। अब वो घर से ही ऑफिस का काम करता। मीना जी रोज कुछ न कुछ सुनाती रहती थी राधिका को और खाने पीने में भी रोक टोक करती थी और रितेश ने ये सब नोटिस कर रहा था। एक दिन इसी बात पर माँ बेटे के बीच कहा सुनी हुई, पर मीना जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, जिसके कारण घर में सब डर गए। राधिका ने रितेश को बोला, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरे ही कारण हुआ है, मेरी ही सहन शक्ति कम हो गई है जो बात का बतंगड़ बना देती हूँ। रितेश बोला, इन सब में तुम्हारी क्या गलती है, तुम तो उल्टा चुपचाप सब सुन रही थी। मुझे गलत लगा तो मैंने माँ को बोला, पर मुझे लगता है ये कदम तुम्हें उठाना चाहिए था, क्योंकि हम खुद जब तक गलत का विरोध नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी मदद कैसे करे। और रही बात माँ के स्वास्थ्य की, तो वो पहले से ऐसा ही है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसके कारण क्या तुम हमेशा सब सहन करती रहोगी? तुम अपने आप को देखो, क्या थी और परिस्थितियों ने कैसा बना डाला तुम्हें। कहाँ गई मेरी सुलबुली राधिका, ये कह रितेश चला गया। अब राधिका समझ चुकी थी कि रितेश सही कह रहे हैं। आखिर अपने लिए जब तक हम खुद नहीं लड़ेंगे तब तक किसी और के बोलने से क्या होगा। अब राधिका सास को हर बात ढंग से जवाब दे देती, जिससे सास भी समझ जाती और अब उनकी हरकतों में भी सुधार था। अब राधिका जब काम होता तभी बात करती मीना जी से। राधिका यही सब सोच रही थी कि परिस्थितियां व्यक्ति को कितना मजबूर कर देती हैं बुरा बनने को, बदलने को। कब तक हम अच्छे बने रहेंगे और लोग हमारा फायदा उठाएंगे। अगर बुरा बनकर हमें हक और सम्मान मिलता है तो इसमें क्या गलत है। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।